कहीं 9:30 रात 9:30 बजे हम आपके लिए प्रोग्राम अब तक लाते हैं और इस अब तक प्रोग्राम के दौरान हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बाखबर करें। तो बाखबर आपको करते रहे हैं पहली खबर से, और ये खबर सुबह सुबह हमने आपको बताई थी। सुबह सुबह हमने दगवार पुंछ के इलाके में, लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के इलाके में फोर्सेस की तरफ से एक तलाशी मुहिम की खबर आपको बताई थी। हमारा नुमाइंदा वहाँ से लगातार उस टाइम वहाँ से उसने अपडेट किया था, और अभी शाम गए हमें सरकारी ज़राया ने बताया कि दगवार पुंछ में आज सुबह जो मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखी गई थी, उसके बाद जो जंगलात का मुहासरा किया गया था, तलाशी कार्रवाई हुई थी, उस दौरान वहाँ से 2 किलो 500 ग्राम हीरोइन जो 3 अलग अलग पाकिटों में थी बरामद की गई है। मंशियात की ये बड़ी खपत बरामद होने के बाद फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को और मुहासरे में लिया है, और जम्मू से दिफाई तर्जमान के मुताबिक मुश्तबा अफराद के बारे में जो जानकारी मिली थी उस हवाले से तलाशी कार्रवाई जारी है, लेकिन किसी भी मुश्तबा अफराद के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ है। ये जम्मू की बात, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें 26 जनवरी आ रहा है, और 26 जनवरी से पहले सरकारी सतह पे भी तैयारियां हैं, और इन्हीं तैयारियों में तलाशी मुहिम भी एक अहम हिस्सा रहता है। और इसी तलाशी मुहिम को हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के अक्सर इलाकों से तलाशी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। आपको ये तस्वीर हम जनूबी कश्मीर के अच्छाबल की दिखा रहे हैं, और अच्छाबल और आसपास के इलाकों में आज बाद दोपहर फोर्स ने इलाके का मुहासरा किया, माफ कीजिएगा, सड़कों में नाके लगाए, और जिस दौरान हर राह चलते गाड़ी, हर राह चलते शख्स से पूछताछ भी की गई, मामलात भी देखे गए। कुछ हलकों के हवाले से खबर आया कि कोई मुश्तबा फर्द दिखा गया है, उसके बाद ये तलाशी कार्रवाई हुई है, लेकिन पुलिस के कुछ ज़राए ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये एक रूटीन की प्रैक्टिस थी, और उसी रूटीन के मामलात में आज तलाशी कार्रवाई यहाँ पे की जा रही थी। और नाजरीन, अब उस पहलू पे आपको लिए चलते हैं जो जम्मू कश्मीर में अक्सर बहस में रहा है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर में सियासतदानों ने वोट बटोरे हैं, जिसको लेके जम्मू कश्मीर में सियासतदानों, सरकार, हिज़्ब इख्तलाफ सभी ने कभी न कभी कोई बयान ज़रूर दिया है, और जिसको लेके कभी किसी ने बताया ये बड़ी कामयाबी है, किसी ने बताया ये बड़ी रुकावट है, और बिलाखिर जिनके लिए रुकावट थी उन्होंने अपने मंशूर का हिस्सा जो बना रखा था उसी हिस्से के तौर पे बिलाखिर पार्लियामेंट से उसको पास किया, और उस मंशूर के मुताबिक उसको ख़त्म भी किया। मैं 370 की बात कर रहा हूँ, वो 370 जिसके लिए अदालत के बड़े बड़े ऐवान भी सजे थे, और बिलाखिर 5 रुकनी जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में भी उसको खारिज किया, और वो यूं कह सकते हैं कि 370 जो जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी ये बता रही थी कि हमारी इज्जत है, हमारा इत्तेहाद है, वही 370 बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट की जुम्बिश से भी खारिज तो हो गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, और उन उम्मीद लगाए हुए जो लोग हैं उनमें से मुजफ्फर शाह जो जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर हैं, वो सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं। और मुजफ्फर शाह का मानना है कि हार हो भी, लेकिन हार के सामने सर नहीं झुकाना है। और आज दिल्ली में बाज़ाब्ता तौर पे सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर दफा 370 का जो फैसला आया था उस पर रिव्यू पिटिशन दाखिल मुजफ्फर शाह ने की। उनके साथ जम्मू कश्मीर के माहिर कानूनदान नज़ीर अहमद रोंगा, CPIM के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन मुजफ्फर इकबाल, जो सभी उनके साथ तो नहीं थे, लेकिन बताया जाता है कि वो भी इस रिव्यू पिटिशन में कहीं न कहीं उसके साथ हिस्सेदार है। 10 दिसंबर को यह फैसला सुनाया गया था, पिछले साल के 10 दिसंबर को। उस फैसले में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए बताया था कि ये तब टेम्पररी था। बड़ी बहस हुई थी, और टेम्पररी और परमानेंट के बीच में बिलाखिर जीत उन वकला की उस हिस्से की हुई जो इसके खिलाफ था, और यूं 370 हटाया गया। लेकिन मुजफ्फर शाह एक बार फिर उम्मीद लगाए हुए हैं कि आज आखिरी दिन था रिव्यू पिटिशन का, और मुख्तलिफ लूप होल जो इस फैसले में देखे गए उन पर अब रिव्यू पिटिशन डाली गई है, और रिव्यू पिटिशन में अब ये फैसला उठाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू पिटिशन को लेती है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मुजफ्फर शाह के तासुरात और उसकी उम्मीद को भी सुन लीजिएगा। कानून और आईन का ताल्लुक है, आप इतिहास की बात ये कर रहे हैं, ये 370 है।
मैं आपको फिर आज बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के अहाते में और पूरे होश हवास में कि 370 मरेगा नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल टू किल 370। और जो कानून ने, आईन ने आपके लिए दरवाजे रखे हुए हैं, उन दरवाजों को हम दोबारा खटखटा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस तरह का ये साहब, जाहिर है मुजफ्फर शाह बता रहे थे कि 370 मरेगा नहीं, लेकिन 70 सालों से ये कश्मीरी के जहन में डाला गया था, तो इतनी जल्दी मरेगा तो नहीं। और मरने की अगर बात की जाए तो अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, और हमारे साथी ताबिश कमाल ने आज उनसे दिल्ली में भी पूछ डाला कि रिव्यू पिटीशन डाला गया है, तो रिव्यू पिटीशन के दौरान क्या हो सकता है। और अश्वनी उपाध्याय का बयान जो है, उनका रद्दअमल जो था वो यही था कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो दिल के बहलाने की बात करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ केसेस में, कुछ मामलात में एक आध बार कभी 2 जजों के फैसलों पे रिव्यू पिटीशन आ जाती है, तब सुनी जाती है, लेकिन ये तो 5 रुकनी बेंचों के जज का फैसला है। और ऐसा तो उन्होंने देखा अभी तक नहीं है कि 5 जजों का कोई फैसला है तो उसको रिव्यू पिटीशन के बाद कोई बदलाव आया होगा। ताबिश कमाल ने अश्वनी उपाध्याय से बात की। जजों की बेंच का फैसला आज तक कभी बदला ही नहीं है, तो जब आज तक कभी नहीं बदला 75 साल में, तो इस बार 370 में बदल जाएगा, ये ऐसा संभव? थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए कि 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया, अब रिव्यू में क्या उससे ऊपर की बेंच में जाया जाता है या दोबारा से वही प्रोसेस शुरू किया जाता है? दोबारा से वही प्रोसेस किया जाता है। 5 जजों की बेंच का फैसला आ गया, उसका रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ। रिव्यू पिटीशन का मतलब कि कोर्ट, वो जो 5 जज हैं उनके सामने वो पिटीशन दोबारा जाएगी। सामान्यतया रिव्यू पिटीशन ओपन कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं होती है। वो जज जो है अपने चैम्बर में बैठ के वो पिटीशन पढ़ते हैं। उस पिटीशन को उनको ठीक लगती है तो उसको फिर कहते हैं ठीक है हम ओपन कोर्ट में हियरिंग करेंगे, अदरवाइज वहीं चैम्बर में से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि दोबारा इसकी फिर से ओपन हियरिंग होगी। ये चैम्बर में ही सुनवाई होगी और चैम्बर में ये डिसमिस हो जाएगी। इसका नेट रिजल्ट यही होने वाला है। इसके बाद कोई और कदम बचता है? फिर उसके बाद एक और भी कदम बचता है, क्यूरेटिव पिटीशन का बचता है। इसके बाद एक कदम और भी है, लेकिन मैंने फिर कहा ना, ये सब दिल बहलाने वाली बात है। बात है अश्वनी उपाध्याय बता रहे थे और कहते थे कि दवा तो होगी नहीं, दुआ कीजिएगा। लेकिन दुआ कश्मीर में होगी और इस जुम्मे को होगी, और जुम्मे को नमाज के बाद तौबा की दुआ होगी, तौबा की नमाज होगी, दुआ की जाए, क्योंकि कश्मीर का मौसम जो है अब उसकी मार पड़ रही है। और मुत्तहिदा उलमाई मजलिस उलमा ने आज अपील की है लोगों से कि इस जुम्मे को नमाज तौबा पढ़ी जाए। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में भी पढ़ी जाएगी, तौबा की नमाज पढ़ी जाएगी। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, जम्मू कश्मीर में पंचायतों की तारीख अब की बार ख़त्म हो चुकी है। आगे का क्या होगा उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर सरकार ने हुक्मनामा जारी किया है, लेकिन उस हुक्मनामे और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के आज के प्रोग्राम पर चलने से पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। एपटेक पर भी सवाल उठे हैं, वो क्या है सवाल वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा।